सभी संगत को राधे राधे। आप सभी संगत का कार्तिक कथा के दूसरे अध्याय में अत्यंत स्वागत है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिव शक्ति मंदिर में कार्तिक मास की कथा रोज सुबह 5:30 बजे पढ़ी जाती है। एड्रेस आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप रोजाना मंदिर में आकर कथा का लाभ उठा सकते हैं, और अगर नहीं आ सकते तो आप हमारे चैनल पर रोजाना लाइव कथा सुबह 5:30 बजे भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कथा शुरू करने से पहले ही मैं इस कथा की थोड़ा सा कार्तिक महत्व के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। कार्तिक महत्व में गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें कार्तिक कथा पढ़ने, गंगा स्नान में कार्तिक कथा अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसका अनंत पुण्य के भागी आप बनते हैं। इस महीने में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण करें, स्वयं दीप करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष भागवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें, तो इससे भगवान का आशीर्वाद और मोक्ष प्राप्त होता है। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। बी4 मंदिर से हर साल कार्तिक मास में स्नान के लिए बस जाती है हरिद्वार। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चले नंबर पर कांटेक्ट करें। चलिए अब दूसरे अध्याय की कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, वृत्ति मनुष्य फिर भगवान के मंदिर में जाकर पुनः 16 चीजों से भगवान के श्री विग्रह का पूजन करें। आह्वान, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा तथा नमस्कार। मूर्ति पत्थर, कांच, लोह, लिपी हुई, लिखी हुई, बालू की, मनोमयी अथवा मिट्टी की किसी भी प्रकार की भी हो, शालिग्राम शिला में तो साक्षात भगवान का ही पूजन होता है। तुलसी की मंजरी सहित जो भगवान शालिग्राम का एक बूंद भी चरणामृत पीता है, वह ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पापों से छूट जाता है। और जो कोई शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई सामग्री ना हो तो भी भावना व श्रद्धा से ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी सभी को पूजन करना चाहिए। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। केवल अक्षतों से ही विष्णु जी का पूजन, शंख के जल से शिव का, बेलपत्र से सूर्य का, तुलसी से गणेश जी का, धतूरे के पुष्पों से विष्णु का, केतकी के पुष्पों से शिव का तथा कनेर और कमल को छोड़कर शेष किसी दूसरे लाल पुष्प से शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में जो कमल के पुष्प से करता है, सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी को, मालती और चंपा के पुष्पों से परम पद को, अगस्त्य के पुष्पों से वीर गति को प्राप्त होता है। और जो मंजरी सहित भगवान की प्यारी तुलसी से पूजन करता है, उसका महात्म्य कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। वह मनुष्य कभी भी माता के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहने हुए या कंठ में तुलसी दल युक्त मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन, गंगा और नम्रता का स्नान बराबर है। इन तीनों से यमपुरी के दर्शन नहीं होते। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला मनुष्य एकाग्र होकर तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुझको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पत्ते और फलों से भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल मिलता है, तथा जो आंवले के नीचे बैठकर पूजन करते हैं, उनको सब क्षेत्रों का फल मिलता है। जो द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में वास करता है। जो मनुष्य आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन कार्तिक के महीने में धारण करता है, उसको भगवान का रूप तथा जीवन मुक्त समझो। इस प्रकार व्रती पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करा के चंदन, पुष्प, तांबूल और दक्षिण से प्रसन्न करे। सारे महीने जमीन में सोवे, ब्रह्मचार्य से नहीं,
पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे तथा जो शूरवीर और कीर्तिमान होता है और जो एक समय भोजन करता है या एक बार भी आंवले के नीचे भोजन करता है, उसके अनाज के सत्संग से उत्पन्न हुए 1 वर्ष के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी ऐसे अन्न जिनकी दाल बनती हो, तिल का तेल, ठीक न पका हुआ अन्न, राई, दूसरे का अन्न तथा दूसरे तामसी अन्न पर द्रोह तथा पर इसके संग, ये सब वर्जित है। खराब स्थान में उत्पन्न हुई तथा बुरे नाम वाली वस्तु भी नहीं खानी चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खाएं। वृत्ति मनुष्य देव, वेद, गो, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री और व्रती इनकी निंदा ना करें। अब सब प्रकार के मांस कहते हैं। सब प्रकार के जीवों की देह, फलों में नींबू, ब्राह्मण से मोह लिए हुए सब प्रकार के रस, मिट्टी से पैदा हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, गो, भैंस और बकरी, इनको छोड़कर यह दूध, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, घी या दही, छोटे तालाब का जल और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, ये सब मांस के बराबर है। तथा लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, नारी, शाक, मूली, गाजर, जंगली लौकी, बैंगन, पेठा, ये सब नहीं खाने चाहिए तथा 2 बार पका हुआ या जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मल्लेच्छ, पतित, पाखंडी आदि पापियों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा आदि तिथियों के क्रम से ये एक एक चीज नहीं खानी चाहिए। पेठा, छोटा बैंगन, पृथ्वी का फूल, मूली, बेलफल, कलिंदा, आंवला, नारियल, जंगली लौकी, परवल, बेर, मसूर, पान, चौदस, अमावस्या या पूर्णमासी को नारी शाल, ये सब चीजें ऊपर लिखी तिथि में नहीं खानी चाहिए। हाँ जी संगत जी, ये जो मैंने अभी कार्तिक माह का दूसरा अध्याय आपको सुनाया है, ये प्राचीन किताब है जो सिर्फ हरिद्वार से ही मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें ताकि जल्दी से जल्दी आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। राधे।